हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो पिछले वीडियो में हमने आप सभी को प्रायिकता से संबंधित कुछ सवालों को हल कर सिखाने का प्रयास किया था। इस वीडियो में हम 2 या 3 पासे जब उछालते हैं तब उनके ऊपर आने का क्या संभव परिणाम होगा, इसको सिखाएंगे। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था, जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो उसके शीर्ष और पूंछ आने की संभावनाएं बराबर होती हैं। अर्थात शीर्ष के ऊपर आने का संयोग उतना ही बनता है जितना कि पूंछ के ऊपर आने की संभावना होती है। यानी हेड की संभावना उतनी ही होगी जितना कि टेल की संभावना होती है। तो इस प्रकार का प्रयोग एक यादृच्छिक प्रयोग कहलाता है और हेड और टेल उस प्रयोग के दो परिणाम होते हैं। यहाँ पर हमने दिखाया है कि जब सिक्के को उछाला जाता है तो हेड और टेल ये उसके दो परिणाम होते हैं। तो या तो हेड आएगा या तो टेल। उसी तरीके से पांसे को उछाला जाता है तो उसके अंकों के ऊपर आने की सभी संभावनाएं समान होती हैं। यानी 1 2 3 4 5 6 अंकों में से सभी अंकों के ऊपर आने की संभावना समान होती है। उसी तरीके से सिक्कों के उछालने पर भी सिक्के को जब उछाला जाता है तो हेड और टेल के ऊपर आने की संभावना बराबर होती है। अब आगे हम 2 सिक्का या 2 पांसे को एक साथ अगर उछालते हैं तब उनके ऊपर आने की संभावनाएं क्या होंगी, इसको सिखाएंगे। अब ये 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो या तो दोनों सिक्कों के हेड ऊपर आ सकते हैं, या तो एक का हेड और दूसरे का टेल आ सकता है, या तो एक का टेल और दूसरे का हेड आ सकता है, या तो दोनों के टेल आ सकते हैं। यानी ये 4 संभावनाएं हो सकती हैं। इन चारों संभावनाओं में से एक जरूर घटित होगी। तो इस तरीके से अगर 2 सिक्के उछाले जाएंगे तो ये 4 परिणाम आएंगे। 4 परिणाम ये एच यानी हेड ऊपर आने की संभावना, दोनों सिक्कों के हेड, एक सिक्के का हेड दूसरे का टेल, पहले का टेल दूसरे का हेड और दोनों सिक्कों के टेल आने की संभावनाएं हो सकती हैं। अब इस तरीके से अगर 2 पांसे को साथ उछाला जाता है तो एक साथ दोनों को लेकर फेंकने पर कुल समसंभावी 36 परिणाम प्राप्त होते हैं। ये सभी 36 परिणाम एक दूसरे से भिन्न हैं तथा इनमें से प्रत्येक के आने की संभावना समान है। ये जो 36 परिणाम हैं, इसमें पहला परिणाम होगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5। इससे यह है कि पहले दोनों पांचों के एक एक अंक ऊपर आ सकते हैं, या पहले का 1 दूसरे का 2 आ सकता है, पहले का 1 दूसरे के 3 के साथ, पहले पांसे का 1 दूसरे के 4 के साथ, पहले पांसे का 1 दूसरे के 5 के साथ, पहले पांसे का 1 दूसरे के 6। ये संभावनाएं हो सकती हैं। या दूसरे पहले पांसे का 2 अंक दूसरे का 1, दोनों के 2 अंक ऊपर आ सकते हैं, पहले का 2 दूसरे के 3। इस तरीके से हम करते जाएं, 2 1 2 3, फिर 3 1 3 2 3 4 3 5, इस तरीके से 3 6 और 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, या 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। या तो अंतिम में हमारा है, या तो पहले पांसे का 6 अंक दूसरे का 1 अंक, पहले का 6 दूसरे का 2, पहले का 6 दूसरे का 3, पहले का 6 दूसरे का 4, पहले का 6 दूसरे का 5। इस तरीके से ये अंक आने आ सकते हैं। यानी प्रत्येक अंक आने की संभावना समान है और परिणाम सभी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इस तरीके से हमने देखा कि अगर 2 पांसे उछाले जाते हैं तो सभी समसंभावी परिणाम 36 हो सकते हैं। आशा करता हूं कि अब आप सभी 2 सिक्कों के उछाले जाने और 2 पांसों के उछाले जाने से संबंधित सभी संभव परिणाम समझ गए होंगे। अब ये 3 सिक्के को साथ उछाला जाता है तो 8 परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। या तो तीनों के हेड ऊपर आ सकते हैं, यानी 3 सिक्कों को जब हम एक साथ उछालते हैं तो पहला परिणाम या तो तीनों के हेड आ सकते हैं, या तो 2 का हेड 1 का टेल, या तो 1 का हेड और 1 का टेल और 1 का हेड। और इस तरीके से एच टी टी एच टी और यहाँ पर टी एच टी एच, और या तो अंतिम में 8वां परिणाम हमारा या तो टी, या तो तीनों के टेल ऊपर आ सकते हैं। इन 8 परिणामों में से एक परिणाम निश्चित रूप से एक बार में प्राप्त होगा। तो इस तरीके से अगर 3 सिक्के उछाले जाते हैं तो कुल संभावी परिणाम 8 हो सकते हैं। और 8 क्या क्या होते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस तरीके से ये परिणाम आ सकते हैं।
अब आइए देखते हैं अगर 3 पासे को साथ उछाला जाता है तो कितने परिणाम आते हैं। अब यहाँ पर अगर 3 पासे एक साथ उछाले जाते हैं तो कुल 216 संभावनाएं हो सकती हैं। 216 परिणाम आ सकते हैं 3 पासों को अगर एक साथ उछाला जाता है। तो या तो तीनों के एक एक अंक आ सकते हैं, या तो दो पासों के एक एक अंक आ सकते हैं और तीसरे का 2 अंक। इस तरीके से या तो 2 पासों के एक एक और तीसरे का 6 अंक, और यहाँ पर हमने बीच में तमाम खाली स्थान छोड़े हैं, तो ये सभी संभावनाएं कुल मिला करके 216 परिणाम हो सकते हैं। अब 216 परिणाम में यहाँ पर इस तरीके से हमने प्रदर्शित करने का प्रयास किया, और एक या तो तीनों के 6-6 अंक भी ऊपर आ सकते हैं, या तो तीनों के 5-5 अंक भी ऊपर आ सकते हैं, या तो तीनों के 4-4 अंक, या तो तीनों के 2-2 अंक, इस तरीके से आ सकते हैं। यानी कुल परिणाम 216 होंगे। अब आइए देखते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर एक सिक्के को उछाला जाता है, एक सिक्का यानी एक सिक्के को उछाला जाता है तो कुल संभव परिणामों की संख्या, एक सिक्के को उछालने पर कुल संभव परिणामों की संख्या 2 की घात 1 बराबर 2, यानी कुल संभव परिणाम 2। अब दो सिक्के को अगर उछाला जाता है, दो सिक्के को उछाला जाता है तो कुल संभव परिणामों की संख्या 2 की घात 2, यानी 4 परिणाम प्राप्त होंगे। और 3 सिक्के को अगर उछाला जाता है, 3 सिक्के को, तो कुल संभव परिणामों की संख्या 2 की घात 3, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। उसी तरीके से एक पासे को अगर उछाला जाता है, तो कुल संभव परिणामों की संख्या 6 की घात 1 बराबर 6 होगी। अब अगर 2 पासे को उछाला जाता है तो संभव परिणामों की संख्या 6 की घात 2 यानी 36। और अगर 3 पासे को उछाला जाता है तो सभी संभव परिणामों की संख्या 6 की घात 3 बराबर 216 ही होगा, 216। तो इस तरीके से इस फार्मूले के आधार पर यहाँ हमने देखा कि दो क्या है, सिक्के के 2 फलक होते हैं, एक हेड होता है, एक टेल होता है। तो एक सिक्का है तो 2 की घात 1, 2 सिक्के हैं 2 की घात 2 यानी 4 परिणाम, 3 सिक्के हैं तो 2 की घात 3 यानी 8 परिणाम। यहाँ 2 हमने लिया क्योंकि उसके 2 फलक होते हैं सिक्के के, एक हेड और एक टेल। यहाँ पर पासे में 6 फलक होते हैं, इसलिए हमने यहाँ 6 लिया है। तो एक पासा है तो 6 परिणाम होंगे, 6 की घात 1। 2 पासे हैं तो यहाँ 6 की घात 2, 36 परिणाम। अब उन परिणामों को हमने ऊपर बताया है। 3 पासे होंगे तो 6 की घात 3 यानी 216 परिणाम प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से अगर n सिक्के हैं, कुल मिलाकर के n सिक्के अगर उछाले जाते हैं एक साथ में, तो कुल परिणामों की संख्या 2 की घात n होगी। और उसी तरीके से अगर n पासे हैं, n पासों को एक साथ फेंका जाता है, उछाला जाता है, तो सभी संभव परिणामों की संख्या 6 की घात n होगी, 6 की घात n होगी। तो इस तरीके से इन जनरल में हमने समझा दिया आप सभी को। अब आइए इन सवालों, इस पर आधारित जो सवाल पूछे जाते हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। अब यहाँ पर प्रायिकता क्या होती है उस चीज को हम एक फार्मूले के आधार पर निकालते हैं कि किसी घटना की प्रायिकता मीन्स एक संभावना होती है, उस घटना की संभावना अनुकूल परिणामों की संख्या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बटे कुल संभव परिणामों की संख्या टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बटे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। जैसे अब यहाँ पर एक सिक्के को अगर उछाला जाता है, सिक्का है, मान लीजिए एक सिक्का यहाँ पर है, तो एक सिक्के को उछाला जाता है तो हेड के ऊपर आने की संभावना, हेड एच के ऊपर आने की संभावना, ऊपर आने की संभावना या आने की प्रायिकता, क्योंकि संभावना या प्रायिकता एक ही चीज है, पर आने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम एक ही आ सकता है, तो यहाँ ऊपर 1 लिखेंगे, और कुल संभव 2 परिणाम, कुल संभव परिणामों की संख्या यानी हेड और टेल 2 हो सकते हैं, तो यहाँ पर 1/2। उसी तरीके से टेल के ऊपर आने की संभावना तो 1/2 वो भी होगी। अर्थात किसी सिक्के को उछालने पर हेड और टेल के ऊपर आने की संभावनाएं समान होती हैं, यानी दोनों 1/2 होती हैं। और हमने बताया था पिछले वीडियो में कि
संभावनाएं 0 और 1 के बीच में ही हो सकती हैं। 1 से अधिक कोई संभावना नहीं हो सकती। किसी भी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती है, वह 0 और 1 के बीच हो सकती है। 0 भी हो सकती है, 1/2, 1/3, यानी 1 और 0 के बीच में ही रहेगी वो सदैव। अब ये दो सिक्के को साथ उछाला जाता है तो प्रत्येक घटना के घटित होने की संभावना 1/4 होगी, क्योंकि हमने बताया कि 4 संभावनाएं हो सकती हैं। अगर दो सिक्के को उछाला जाता है साथ में तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 4 हो सकते हैं, यानी या तो दोनों के हेड आ सकते हैं, या तो दोनों के टेल आ सकते हैं, या तो एक का हेड दूसरे का टेल, या तो दूसरे का हेड और एक का टेल आ सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर प्रत्येक घटना के घटित होने की संभावना 1/4 होगी। तो आशा करता हूं कि ये घटनाओं की जो प्रायिकता है उससे संबंधित सवाल आप सभी सॉल्व कर लेंगे। उसी तरीके से अगर पांसे को उछाला जाता है तो वहां पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम यानी कुल संभव परिणामों की संख्या 6 होती है और एक अंक ऊपर आने की संभावना 1/6। तो इस तरीके से सभी अंकों के ऊपर आने की संभावनाएं 1/6 ही होंगी अगर पांसे को उछाला जाता है तो। अब एक पांसे को अगर उछाला जाता है तो प्रत्येक घटना के घटित होने की संभावना, यहां पर अनुकूल परिणाम 1 है। एक पांसे को अगर उछाला जाता है तो वहां पर अनुकूल परिणाम 1 होगा और कुल संभव परिणामों की संख्या 6 हो सकती है। तो यहां पर इसकी प्रायिकता, प्रत्येक घटना की प्रायिकता 1/6 होगी। उसी तरीके से दो पांसे को अगर साथ उछाला जाता है तो प्रत्येक घटना के घटित होने की संभावना यानी प्रायिकता 1/36 होगी। यहां पर अनुकूल परिणाम 1 है, कुल परिणामों की संख्या अगर दो पांसे उछाले जाते हैं तो 36 हैं, तो 1/36 इसकी प्रायिकता होगी। तो इस तरीके से आज हमने आप सभी को संक्षेप में पांसों को फेंकने पर उसके कुल अनुकूल परिणामों की संख्या और कुल संभव परिणामों की संख्या यानी प्रायिकता को कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको समझाने का प्रयास किया। आशा करता हूं कि अब आप सभी को प्रायिकता से संबंधित सवाल सॉल्व कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।